जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये जो समय हम आप लोगों को मिलता है गुरु महाराज की चर्चा करने, कराने, सुनने और सुनाने का, ये जो बहुत अनमोल समय जो है, ये सतगुरु की बिना दया नहीं मिलता है। जब सतगुरु की दया होती है तब हम आप लोग सत्संग का लाभ उठा पाते हैं। सत्संग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, सत्संग बहुत बड़ी चीज है। पिछले जमाने में ऐसा क्या होता था कि मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी। तब साधना जो थी मनुष्य करता था और उसके बावजूद जो साधनाएं हुआ करती थी उनमें वृद्धावस्था, युवावस्था, इनका कोई प्रारब्ध नहीं था, कोई बाध्य नहीं था कि किस उम्र में की जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, उस जमाने में क्या होता था कि जब वृद्धावस्था आती थी, चौथेपन में सभी लोग नामदान, गुरुदक्षा या तपस्या करते थे। लेकिन इस कलिकाल में उम्र केवल 100 वर्ष है। 100 वर्ष होने के बावजूद अगर कोई हारी बीमारी लग जाती है तो 50-60 वर्ष बहुत लगते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते हैं कि सेवा सर्वोपरि, संगत की सेवा सर्वोपरि। अगर संगत की सेवा और ध्यान भजन करते रहोगे तो आपको निज धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता है। सेवा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मन सेवा, नंबर 2 तन सेवा, नंबर 3 धन सेवा। तो प्रेमी भाई बहनों, मन सेवा वो सेवा है जो कि मन लगा करके संत सतगुरु का भजन किया जाए। तन सेवा वो सेवा है जिससे अपना शरीर लगा करके संगत की सेवा या गरीब मजदूर की सेवा अपने तन के द्वारा की जाए। धन सेवा वो होती है, इस सेवा से ये तीनों सेवाएं हो जाती हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पहले धन सेवा गुरु नहीं लेते थे, महात्मा नहीं लेते थे, लेकिन अपने गुरु महाराज ने बहुत सरल कर दिया था कि बच्चा धन सेवा भी लगा दिया करो। इससे क्या होगा कि आपका धन पवित्र हो जाएगा और इधर संगत का काम भी हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, एक समय की बात है, एक सेठ जी रहते थे। उनके पास बहुत सारा धन था, लेकिन वो एक कंजूस टाइप के सेठ थे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज अपने शिष्य को, सेवादार को उसके पास भेजते थे तो कहते थे, सेठ जी गुरु महाराज ने कहा है कि सेवा ले आओ। तो सेठ जी कहते ठीक है, आज तो है नहीं, अगली बार आना, हम दे देंगे। तो 1 हफ्ता 15 दिन हो जाते, उसके बाद फिर जाते वहाँ। तो सेठ जी कहते ठीक है, आज तो है नहीं, अगली बार आना, ले लेना। इस प्रकार से वो टाल देते थे। कुछ समय बाद गांव में एक मंदिर का निर्माण हुआ। गांव समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक मंदिर का निर्माण किया
जब चंदा वसूला जा रहा था तो कुछ लोग सेठ के पास भी गए और बोले कि कुछ चंदा दे दो जिससे गांव में मंदिर का निर्माण हो जाए। और सभी लोगों ने चंदा दिया है। प्रेमी भाई बहनों, सेठ का जवाब यही आया कि हमारी सेवा तो गुरु महाराज के यहाँ जाती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं किसी को पैसा मत देना, पैसा अगर दे दोगे तो ऐसे घोर अपराध में लगेगा पैसा तो आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हम तो पैसा दे नहीं सकते, हमें क्या पता है ये पैसा आप कहाँ लगाओ। इस प्रकार से वचन कह करके वो टाल देते। इधर गुरु महाराज जब सेवादार को भेजते उसको ये भी बता देते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये हमेशा याद रखना, जब दयाल दया करते हैं तब काल आसपास नहीं आता है, लेकिन जब दयाल हल्की सी डोरी ढीली कर देते हैं तो काल अपना बदला लेने लगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर सतगुरु को तुमने 1 रुपये न दिया, अगर सतगुरु ने डोरी ढीली कर दी तो काल 10 रुपये अवश्य ले लेगा। काल को देने से आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। काल इस प्रकार से पैसा ले लेता है कि आपको देने में देर भी नहीं लगेगी और आप ये भी नहीं सोचेंगे पैसा कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, क्या होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप दयाल से नहीं डरते हैं, काल से डरते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, हुआ क्या, मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर के निर्माण हेतु जो पैसा इकट्ठा हुआ था उससे मूर्ति स्थापित करने के लिए बाहर से मूर्तियां मंगाई गई। मूर्ति मंगा करके रख दी गई और सभी ग्रामवासियों ने सोचा कि अगले दिन या दूसरे दिन जो शुभ दिन मुहूर्त होगा उस दिन इनको स्थापित किया जाएगा। और सेठ जी इधर भी सेवा नहीं दे रहे थे, तो सतगुरु ने क्या किया, थोड़ी सी डोरी ढीली कर दी। सेठ जी आराम से लेटे हुए थे और वो जूता पहनते थे। जूता चारपाई के पास उतार करके आराम से लेटे थे। रात में कुत्तों ने कुछ झगड़ा किया आपस में और सेठ जी का एक जूता दांत में दबा करके उन्होंने जहां पर मूर्तियां रखी गई थी उन्हीं में ये रख आए। और जब सुबह हुआ तो सेठ भाई उठे तो इनको जूता नहीं मिला, तो विशेष कोई ध्यान नहीं दिया, आखिर जूता हमारा कहाँ गया। इधर सब ग्रामवासी बुलाए गए, कहा भाई ऐसा करो, आज भाई मूर्ति जो है स्थापित करना है। तो सभी लोग गंगा जल जो भी विधि विधान होता था सबकी तैयारी कर ली गई। पूरा ग्रामवासी इकट्ठा हो गए, कहा भाई चलो मूर्तियां उठाओ। पंडित जी बुलाए गए, उन्होंने क्या किया, आराम से गंगा जल से पवित्र जो भी विधि विधान होता है उसके क्रियाकलाप के अनुसार मूर्तियों को पवित्र करके बाहर निकाला गया। जब मूर्तियां बाहर निकाली गईं तो उसमें देखा कि मूर्तियों के बीच में
एक जूता है। तो ग्रामवासी कहने लगे, ये भाई जूता कहाँ से आया, ये किसका जूता है। तब तक सेठ जी भी वहाँ अपन देखने सुनने गए थे। ग्राम में, गांव में जैसे कोई चीज होता है तो अधिकतर लोग देखने पहुंच जाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, वहाँ पर सेठ जी पहुँचे तो सेठ जी ने कहा, ये तो जूता मेरा है। तो ग्रामवासियों ने कहा कि ठीक है, ये सेठ बहुत बदतमीज है, ये तो ना चंदा दिया, ना इसमें शामिल हुआ, और क्या किया, ये जूता इसमें रह गया है। तो ऐसा करो, इस पर जो है दंड बांध दो। कला मूर्ति कितने की आई थी? कला मूर्ति आई थी 3000 की। तो कला ऐसा है, मूर्तियों का पैसा इस सेठ से लो। तो उस सेठ से भाई सब कहने लगे। तो सेठ जी जब गुरु महाराज सेवादार भेजते थे, वो तो आसानी से बात करता था, तो उसको तो टाल देते थे। लेकिन जब काल के दूत ग्रामवासी बनकर के आए तो सेठ को तुरंत भाई 3000 रुपया देना पड़ गया। जब 3000 रुपया ग्रामवासियों ने पाया तो उन्होंने कहा कि भाई मूर्ति मंगा ली जाए। लेकिन पंडित कुछ विद्वान था, उन्होंने कहा कि अभी तो क्या हुआ, अभी तो इनको पवित्र करना है, सब कुछ करना है, तो क्या 3000 रुपये अपन मंदिर में लगाइए और इसको ऐसे ही काम चल जाएगा। भाई वो काम हो गया। इधर सेठ जी को 3000 रुपये डांड में पड़ गए। फिर क्या हुआ, गुरु महाराज ने फिर भाई सेवादार भेजा। तो भाई इधर जब सेवादार आया तो उन्होंने कहा, ठीक है आज नहीं, अगली बार आना। लेकिन सेठानी जो थी सेठ की, वो हमेशा यही कहती थी कि सेवा दे दो, तुम सेवा नहीं देते हो, इसीलिए तो है परेशानी। तो सेठ जी से कहा कि तुम बार बार सेवादार को घर पर से वापस करते हो, लेकिन गुरु महाराज के वचन नहीं मानते हो। गुरु महाराज का कहना है, अगर कोई भी सेवादार तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, उसको खाली हाथ मत भेजना। अगर कोई भी सेवादार दरवाजे पर आता है तो समझ लेना मैं ही आ गया। तो प्रेमी भाई बहनों, सेठानी ने जब ये कहा तो सेठ जी लाल आग बबूला हो गए और कहने लगे, तुम्हें पता है सेवा कैसे दे दूं, 3000 रुपये उसमें पड़ गए, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सेवादार तो आया और चला गया अपना। लेकिन सतगुरु ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से जो हमारा शिष्य या चेला है वो धार्मिक कड़ी से जुड़ा रहे, उसकी सेवा तन मन धन की लगती रहे, जिससे उसको दोबारा जन्म लेना न पड़े। तो बात आई चली गई। एक समय ऐसा हुआ कि सेठ जी फिर लेटे हुए थे। सेठ जी लेटे हुए थे तो गांव के जो पानी निकास होता है एक तालाब में जाता है। रात में पानी बरसा और सेठ जी का जूता जो था नाली में बहकर उसी तालाब के गटर में लग गया, जहाँ से पूरे गांव का पानी उसमें प्रवाहित होता है तालाब में। अब आप लोगों के दिमाग में शंका ये बन गई होगी कि सेठ जी का जूता वहाँ बहा कैसे, गटर में पहुंचा कैसे। ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सतगुरु ने डोरी ढीली कर दी है तो काल अपना कार्य कर रहा है। जब वो गटर में लग गया जूता तो गांव का जो था पानी सब एकत्रित हो गया। तो एक लोग की जो थी कच्चा मकान था उसकी दीवार ढह गई।
जब गटर से साफ किया गया, नाली साफ की गई, तो गटर में देखा गया कि सेठ जी का एक जूता उसमें है। तो सेठ जी से पूछा गया जूता, तो सेठ जी ने कहा ये जूता हमारा ही। तो ग्रामवासियों ने कहा ठीक है, ये सेठ बहुत परेशान करता है, बताइए। वहाँ मंदिर में एक बवाल कर दिया और यहाँ ये बवाल कर दिया, कला इससे और रुपए लियो। कला इसका जो है खर्चा कितना लगा, कला ऐसा है 5,000 रुपया जो है इस दीवाल में लगेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, सेठ को 5,000 रुपया फिर पड़ गए। जब 5,000 रुपए पड़ गए तो सेठ जी और आग बबूला हो गए। उसके कुछ दिन बाद फिर सेवादार आया। गुरु महाराज ने सेवादार को भेजा। सेवादार ने कहा भाई सेठ कुछ सेवा निकाल दो। सेठ ने कहा आज तो है नहीं, अब की बहुत कष्ट कर रहा है, वहाँ 3,000 पड़े, अभी 5,000 देकर के आए हैं, हमारे पास पैसा तो रहा नहीं है, अगली बार आना, हम अगली बार जरूर दे देंगे। सेठानी जब सेवादार चला गया, सेठानी ने फिर कहा कि सेठ जी तुम मानते नहीं हो, ये सतगुरु की दया है कि तुम सेवा नहीं देते, इसलिए आपको ये जो है पैसा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सेठ के जू तक नहीं रहेंगी। कुछ दिन बीते तो सेठ जी ने सोचा कि ये सारा कमाल इस जूतों का है, अगर ये जूता न होती तो हमको 5,000 ये 3,000 हुए 8,000 रुपए नहीं पड़ते। तो क्या किया सेठ जी ने, अपने छत पे चढ़े और दोनों जूतों को एक में बांध दिया। एक में बांध करके उन्होंने कहा इनको हम आज फेंक देते हैं। जो जूतों को एक में बांध करके फेंकना चाहा तो ऐसा कुछ सतगुरु की कृपा या काल की दया हुई कि वो जूता सामने न जाकर के तिरछे चले गए और उन्हीं के पड़ोस में एक मुसलमान भाई लोगों का मकान था। उस मकान में उस दिन बारात आनी थी, तो खाने की तैयारी हो रही थी। तो आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए कि मुसलमान भाइयों के यहाँ अधिकतर मीट और गोश्त बनता है। तो डेगें पाक रही थी, तो सेठ जी के जूता सामने न जाकर के तिरछे चले गए और उस डेग में गिर गए। जब डेग में गिर गए तो वहाँ के बावर्ची ने देखा कला सेठ पागल हो गया है, ये हमेशा एक व्यवधान ही पैदा करता है। तो कहा ऐसे नहीं, अब की बार इसको बहुत बड़ा दंड देना चाहिए, तब ये बाज आएगा, ऐसे बाज नहीं आएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ग्रामवासियों ने प्रधान को बुलाया। प्रधान से कहा कि भाई सेठ जी को देख लो क्या क्या किया। तो सेठ जी से पूछा गया, प्रधान ने पूछा कि सेठ जी तुम ऐसा क्यों करते हो। तो सेठ ने कहा मैं नहीं कुछ करता हूँ, हमको पता ही नहीं कैसे क्या हो रहा है। तो कहा भाई ठीक है, इसका मुआवजा भरिए। कहा ये आप मीट कितने का लाए थे। कहे 10,000 रुपए का जो है तैयार होगा, लगभग 8,000 का जो है हमारा ये गोश्त है और 2,000 रुपए का मसाला, कुल मिला के 10,000 रुपए हो गए। कहा भाई ठीक है, 10,000 रुपए वो सेठ से पड़ गए। और इधर क्या हुआ, बावर्ची जो बना रहे थे तो उन्होंने सोचा ये चमड़े के जूते हैं और चमड़े का ये भी है, मांस ये भी है, वो भी चमड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम
बावर्ची ने कहा, हम और घर मालिक 2 लोगों ने ही देखा है, किसी और तीसरे तो देखा ही नहीं। चलो हम करते क्या है, इसको जूते निकाल कर फेंक दिए और उसका यूं ही यूं बना डाला, जो भी अपना बना रहे थे। इधर सेठ को 10,000 रुपए पड़ गए। तो प्रेमी भाई बहनों, गौर कीजिएगा, जिस सेठ ने 100 रुपए सेवा में न दे करके आज उसने 3, 5, 8, 10, 18,000 रुपए गंवाए, ये सब क्या है? इस सतगुरु की डोरी ढील करने का नतीजा है। प्रेमी भाई बहनों, कभी भी ऐसी नौबत मत आने देना कि आपके प्रति सतगुरु को डोरी ढीली करनी पड़ जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब भी सेवादार दरवाजे पर आ जाए उसको खाली हाथ मत भेजना। सेवादार किसी के बस में नहीं है, केवल सतगुरु उसको भेजता है। सतगुरु की दया कृपा हम आपको दिलवाने के लिए वो आपसे पैसा ले जाता है। और पैसा उस राजकोष खजाने में न जमा करके ऐसे खजाने में जमा किया जाता है जिससे हम आपको वहां जन्म लेना न पड़े। नहीं तो ऐसी जगह हम आपका भंडारा महाराज जी ने, गुरु महाराज ने चलवा दिया, जहां हम अगर जन्म लेते तो चिथड़े उड़ जाते। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये सतगुरु दया कोई छोटी मोटी दया है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। प्रेमी भाई बहनों, विशेष कर ध्यान ये रखना है कि आप सेवा दे देते हो, उसके बाद गांव मोहल्ले समाज में यूं ऐसे बखान करते हो जैसे आपने मथुरा को खरीद लिया हो या किसी सेवादार को खरीद लिया हो। कभी भी अपनी सेवा का बखान नहीं करना चाहिए। और प्रेमी भाई बहनों, कुछ लोग हम देखते हैं कि 10 रुपए की सेवा 10 पन्ने रजिस्टर के जब तक नहीं देख लेते हैं तब तक वो 10 रुपए सेवा नहीं लिखाते हैं। और उसके बावजूद अगर किसी कारण सेवादार ने अब रजिस्टर पर सेवा अंकित करने में थोड़ी सी भूल कर दी तो ऐसे एक दूसरे से बताएंगे जैसे उसने तुम्हारी खेती का पट्टा अपने नाम कर लिया हो। प्रेमी भाई बहनों, ये सब क्या है? ये सब दिमाग का फतूर है। जब तक ये आपके जहन में रहेगा तब तक ना तो भजन बनेगा, ना तो सतगुरु की दया मिलेगी। गुरु महाराज के वचन, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा, आपने सेवा दे दिया, मैं पा गया। आप इसके ठेकेदार नहीं हो कि सेवादार को मैंने सेवा दे दी, ये क्या करता है क्या नहीं करता है, वो जाने, उसका कर्म जाने। जबकि दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका के माध्यम से आप लोगों के बीच संदेश पहुंचाया गया था कि सेवा का पैसा कोई पचा नहीं सकता। तो आप किस बात की चिंता करते हो कि सेवा का पैसा कोई हजम कर सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। किसी के पास सामर्थ्य नहीं है कि आपकी सेवा का पैसा हजम कर सके। इसलिए जब सेठ को इतना डांट पड़ गया, उसके बाद गुरु महाराज ने फिर सेवादार भेजा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आज 100 रुपए ले लो। तो गुरु महाराज ने कहा, देखा, अगर यही पहले दे देता तो इसका जो इतना लंबा नुकसान हुआ ये नहीं होता। प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु दयाल पुरुष होते हैं और ये जो काल पुरुष होते हैं ये हमेशा
ऐसा विघ्न डाल करके तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन दयाल पुरुष जो होते हैं वो केवल भैया मनुआ कहकर ही काम चलाते हैं। आपने देखा होगा, गांव का जो गुंडा हो तुमको भैया नहीं कहेगा, आप उसके आते ही चारपाई से उठ खड़े होगे। अगर वो तुम्हारी कड़ी धूप में कह दे कि ये चीज लाना है तो आप पैदल ही निकल पड़ोगे। अगर कोई साधारण आदमी कह दे कि बच्चा भैया दादा ये चीज ला दो, तो उसको फटकार लगा दोगे कि इतनी धूप हो रही। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अगर सेवा माला वालों को न दिया तो आला वाले ले जाएंगे, भाला वाले ले जाएंगे, आपको उतनी सेवा देनी ही पड़ेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, हम आपका उद्देश्य होना चाहिए कि किसी प्रकार की सेवा आ जाए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप सोच रहे हमारा खर्चा कैसे चलेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि 100 रुपए ही दे दो, उसमें से कुछ पैसे दे दो सेवा में, कुछ अपने परिवार चलाने के लिए रख लो, बरकत मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गुरु महाराज के वचन थे कि बच्चा मथुरा आ रहे हो, किसी से पैसा उधार ले लो, पैसा अदा कराने की जिम्मेदारी हमारी। जो प्रेमी भाई बहन उधार लेकर चले जाते थे, उनका उसी महीने में पैसा अदा हो जाता था। ये सतगुरु की दया है। अगर आप लोगों ने ये सोच लिया कि ऐसा असंभव है, तो आप कभी भी जिस चीज के लिए भटक रहे वो चीज नहीं मिल सकती। प्रेमी भाई बहनों, हमने देखा है संगत में सेवा के प्रति ऐसा कोई प्रेमी नहीं जिसके शंका न बनी हो। अगर शंका बन गई तो इसका समाधान केवल महात्माओं के पास है, किसी गांव या समाज के पास नहीं। शंका किस बात की कर रहे हो आप लोग? अगर तुमने सेवा दे दी तो क्या आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये गुरु महाराज के पास पहुंच गई या नहीं पहुंची? जब हम आप यहाँ बैठ करके भजन करते हैं, संत सतगुरु संभाल करते हैं, और तुम सेवा दे करके ये भी विश्वास नहीं कर पाते ये सेवा वहाँ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। अरे कोई भी माई का लाल सेवा हजम कर सकता है? ऐसा कदापि नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, हम आपको सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे कहने बताने में कोई त्रुटि आपको ठेस पहुंची है तो हमें आप अनभिज्ञ समझ करके माफ कर सकते हैं। यही हम आपके